प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विश्व वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, कहानी की शुरुआत करें उससे पहले जितने भी हमारे प्यारे साथी चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विश्व वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। अगर कहानी अच्छी लगी तो अपना कमेंट कर राय भी दीजिए। साथियों, आते हैं आज की कहानी पर। कहते हैं आजकल हमारे समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनको सुनने के बाद जो सामाजिक मर्यादाएं हैं उस पर भी सवाल उठने लगता है। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ झारखंड की। झारखंड में एक जिला लगता है गिरिडीह। गिरिडीह में एक गांव लगता है बलवा गाढ़ो गांव। बलवा गाढ़ो गांव में एक परिवार, काफ़ी हंसता खेलता परिवार रहता है। जो परिवार के मुखिया रहते हैं बरसू महतो, उनका एक बेटा रहता है सुरेश। सुरेश अब और उसकी माँ, मात्र 3 लोगों का परिवार रहता है। इधर सुरेश अक्सर कर गिरिडीह जाकर एक दुकान पर काम किया करता था। जो पैसे रुपए मिलते उससे घर का खर्च चलाता और पिता गाय भैंसों को देखता था। घर पे जो भी कामकाज होता था, खेतों का कामकाज होता था, उसे घर का मुखिया यानी कि वर्षू महतो देख रेख करता था। एक दिन वर्षू महतो अपनी गाय भैंसों को लेकर, मवेशियों को लेकर जंगल में जाता है। जब जंगल में जाता है साथियों, शाम हो जाती है लेकिन वह घर नहीं लौटता है। अब घर नहीं लौटता है तो इधर घर में उसकी बहू, जिसका नाम सरिता महतो रहता है, सरिता महतो, उसकी बहू और उसकी पत्नी काफ़ी परेशान होते हैं। अब वह बेटे को फ़ोन करते हैं। बेटा बाज़ार में काम कर रहा था। बेटे को बताया जाता है कि रात 7 बज रहे हैं, अभी तुम्हारे पिताजी जानवरों को लेकर घर नहीं आए हैं। अब इधर उसका बेटा जब सुरेश सुनता है कि उसके पिताजी अभी तक जानवरों को लेकर घर नहीं आए हैं तो अब परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद आसपास लोगों से पूछताछ करता, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चलता। अब वह कुछ लोगों को लेकर जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल की तरफ जाता है अपनी मवेशियों को ढूंढने के लिए, अपने पिताजी को ढूंढने के लिए। तो देखता है कि मवेशी उसी जंगल में बैठे हुए हैं और उसी मवेशियों के पास ही उसके पिता की बुजुर्ग की लाश पड़ी हुई है। अब जैसे ही वह अपने पिता की लाश देखता है, वह चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। अब गांव के भी 2-4 लोग साथ में थे, वह भी हैरान परेशान थे उस बुजुर्ग वर्षू महतो की लाश को देखकर, बॉडी को देखकर। वो भी परेशान थे कि इन जानवरों के बीच, जंगलों के बीच आखिर किससे दुश्मनी थी, किसने इनका कत्ल किया होगा। गले पर धारदार हथियार से गला रेता गया था और चेहरे पर भी चोट के निशान थे। अब इधर पुलिस को फ़ोन किया जाता है। मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है। साथियों, जब पुलिस पहुंचती है तो पुलिस अब घर वालों से पूछताछ करती है। सबसे पहले वहां जो व्यक्ति पहुंचा था वो उसका बेटा और कुछ गांव वाले थे। अब सभी लोग पुलिस को बताते हैं कि उनके पिताजी 8 बजे तक जब घर नहीं आए तो इधर घर वाले और गांव के लोग मिलकर जंगल में उनके पिता की खोजबीन के लिए निकले, जानवरों की खोजबीन के लिए निकले। तो पता चला कि जानवर जो थे घर के 3 से 4 जानवर, गाय और कुछ भैंसे अपने मालिक के साथ वहीं बैठी हुई थी और मालिक की वहीं लाश पड़ी हुई थी। अब यह देख बेटा भी फूट फूट कर रोने लगता है। अब पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस जांच पड़ताल करती है लेकिन कहीं से कोई क्लू नहीं मिल रहा था। कहीं से भी पुलिस को कोई ऐसा कोई सबूत नहीं मिल रहा था, हाथ नहीं लग रहा था जिससे कि कातिल पकड़ा जाए। अब पुलिस घर वालों से बातचीत करती, गांव वालों से बातचीत करती, लेकिन साथियों कहीं से कोई सबूत ऐसा नहीं मिलता कि जिससे कुछ पता चल सके। लेकिन बार बार पुलिस के मन में एक सवाल था कि वर्षू महतो का किसी से जब कोई झगड़ा नहीं था, किसी से कोई बवाल नहीं था, तो आखिर किसने वर्षू महतो को मारा होगा। अब पुलिस सबसे पहले घर वालों से पूछताछ करती है और वहीं से जांच पड़ताल करती है। घर वालों से पूछताछ करती है तो उसका जो बेटा रहता बताता कि उस दिन वह मार्केट में था। जिस समय फ़ोन आया था उस समय भी वो मार्केट में मौजूद था। बहू से बातचीत होती तो बहू कहती वो घर पर थी। अब इधर जांच पड़ताल आगे बढ़ती है। फिर पुलिस अपने
जो पिता का जो बेटा रहता सुरेश, उसका फ़ोन नंबर लेती और उसके बहू का फ़ोन नंबर लेती और उसके पिता का फ़ोन नंबर लेती। अब तीनों का फ़ोन नंबर लेकर साथियों पुलिस कॉल डिटेल्स निकालती है। तब कॉल डिटेल्स निकालती है, फिर कॉल डिटेल्स के आधार पर अब पुलिस लोकेशन चेक करती है कि किस समय कौन कहाँ मौजूद था। साथियों जब पुलिस लोकेशन चेक करती है तो उसका जो बेटा रहता वो फंस जाता है। अब उसके बेटे को पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार कर जब अपने स्तर पर जांच पड़ताल करती है तो वह टूट जाता है और साथियों एक ऐसी कहानी बताता है जिसको सुनकर सभी सन्न रह जाते हैं। दरअसल साथियों आज से 2 साल पहले सुरेश की शादी पास के ही एक क्षेत्र में बलवा गाढ़ों से 25 किलोमीटर दूर एक गांव में सरिता के साथ होती है। अब सरिता जो रहती है उस गांव के एक दुकानदार की बेटी रहती है। अक्सर कर वर्षों महतो उस दुकान पर जाता था और उसकी बेटी से अक्सर कर मिलता भी था। तो देखते देखते उसकी बेटी दुकानदार की पसंद आ जाती है। तो दुकानदार से बातचीत करता है, तो वह उसकी बेटी को पसंद करता है। वो अपने बेटे के लिए उसकी बेटी का रिश्ता चाहता है। अब इधर दुकानदार जो रहता है वो सोचता है कि इससे अच्छा क्या होगा, परिवार भी ठीक ठाक है, लाओ अपनी बेटी की शादी इसके काफ़ी हैंडसम बेटा सुरेश के साथ कर दी जाती है। सुरेश काफ़ी देखने में हैंडसम, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा और तेज तर्रार रहता है। अब उससे उसकी शादी कर दी जाती है। अब इधर सुरेश अपनी पत्नी को लेकर घर आता है। कई महीनों तक बेहद खुश रहता है। 1 साल गुजर जाते हैं शादी को, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। और उधर पत्नी काफ़ी परेशान थी, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। और तभी पति जो उसका पति सुरेश रहता वो सुबह अपने काम के लिए गिरिडीह मार्केट निकल जाता, शहर निकल जाता। और इधर एक दिन बहू घर पर अकेली रहती। जब अकेली रहती साथियों तो अपने ससुर से बातचीत करती है। ससुर उसके पास बैठता है और उससे बातचीत करने लगता है। अब अक्सर कर बहू को अकेली पाकर ससुर बातचीत किया करता था वर्षों, और दोनों में काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। एक दिन ससुर अपने बहू से बातचीत करता है तो पूछता है कि आखिर बच्चा होने का कारण क्या है, नहीं होने का क्या कारण है। बहू सब कुछ बताती है। अब ससुर उसे मनाता है और उसके बाद अगले दिन जैसे ही उसका पति घर से बाहर जाता है, ससुर उसे अपने कमरे में ले जाता है और ले जाने के बाद अपनी ही बहू के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। घंटों तक संबंध बनाने के बाद अब बहू ससुर एक दूसरे को चाहने लगते हैं, दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब इधर रात होती, पति घर आता है। घर आने के बाद साथियों जैसे ही गहरी नींद में सो जाता है, उसी रात गहरी नींद में सोने के बाद पत्नी बेड से उठती और ससुर के कमरे में चली जाती। उधर सास बाहर सोती थी और ससुर अपने कमरे में सो रहा था। ससुर के कमरे में जाने के बाद ससुर के साथ पूरी रात उसके साथ समय व्यतीत करती। अब दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करने लगे थे। आए दिन संबंधों का दौर चल रहा था। अब इधर फिर एक दिन पति सब गहरी नींद में होता है तो उसकी पत्नी सरिता उठती है और उठकर फिर अपने ससुर के पास जाती है संबंध बनाने के लिए। जब अपने ससुर के कमरे में जाती है, वैसे ही उसके पति की नींद खुल जाती है तो देखता है कि पत्नी कहीं पास दिखाई नहीं दे रही है। तो वह उठकर उसकी तलाश करने लगता है। और साथियों जैसे ही वह घर के आंगन से अपने पिता के कमरे की तरफ बढ़ता है तो कुछ आवाज़ें आ रही थी। अभी कुछ देर पहले ही पत्नी की नींद खुली थी और वह अपने ससुर के कमरे में गई थी। इधर सुरेश पिता के कमरे में जाता है, देखता है कि दोनों बैठकर बातें कर रहे हैं। तभी सुरेश अपनी पत्नी से कहता है कि इतनी रात गए, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो पत्नी बताती कि उसके ससुर की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, उन्होंने आवाज़ लगाई तो तुम नहीं उठे तो मैं चली आई और ससुर जी का पैर वगैरह मालिश कर रही हूँ ताकि इनकी तबीयत सही हो जाए। तेल वगैरह रखा था, मालिश वगैरह कर रही थी। अब इधर लड़का सोचता है कि उसकी पत्नी काफ़ी संस्कारी है, काफ़ी संस्कार उसके अंदर है, पिता की सेवा कर रही है। दिन भर पिता खेतों में काम करता, शाम को भैंस वगैरह मवेशियों को चरा कर घर लेकर आता जंगलों से। अब सुरेश काफ़ी खुश रहता अपनी पत्नी से। समय बीतता गया। एक दिन फिर जैसे ही सुरेश काम के लिए जाता है, वैसे ही ससुर अपने बहू को अपने कमरे में बुलाता है
और उसके साथ संबंध बनाने लगता है। इधर उसकी सास खेतों में काम कर रही थी। फिर खाना लेके खेतों में जाता है और उसके बाद मवेशियों को लेकर जंगल जाता है। जंगल चराने के बाद मवेशियों को घर लेकर आता है। अब बहू अपने ससुर को खाना वाना देने के बाद 19 सितंबर को रात जैसे ही होती है उसका पति घर में आता है और उसकी बहू पति जैसे ही सोता, नींद लगती तो उठकर फिर से ससुर के कमरे में जाती और ससुर के साथ संबंध बना रही थी। तभी उसके पति सुरेश के साथ वो नींद खुल जाती है। जैसे ही बेटे की नींद खुलती है उसे शक होता है कि इतनी रात को उसकी पत्नी कहाँ रोज रोज जाती है। फिर वह उठकर पिता के कमरे के पास जाकर खड़ा हो जाता है और जैसे ही दोनों लाइट बंद कर एक दूसरे के साथ आपत्तिजनक स्थिति में आते हैं, वैसे ही उसका बेटा अंदर घुसता है तो देखता है कि दोनों पिता और उसकी पत्नी दोनों आपत्तिजनक स्थिति में बिल्कुल नग्न अवस्था में हैं। अब देखने के बाद पिता से उसका लड़ाई झगड़ा होता है, उसकी पत्नी से भी लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन पत्नी किसी तरह से अपने पति को समझाती है और बताती है कि बच्चा न होने के कारण वह ससुर के साथ संबंध बनाती है ताकि घर की बात घर में रह जाए, बाहर ना निकले। अब बेटे सुरेश को यह बात पसंद नहीं आती है। बेटा अपने पिता से बात तक नहीं करता था। अब वह कई दिनों तक घर नहीं आता है, बाहर ही शहर में रहता, अपनी पत्नी से बातें नहीं करता, अपने पिता से बात नहीं करता। पिता अपने घर में अपनी पत्नी और अपने बेटे से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। लेकिन समय बीतता गया। 19 सितंबर के बाद जब वो अपने पिता को देखता है, ठीक 21 सितंबर को उसका पिता जैसे ही कुछ मवेशियों को लेकर खेतों में काम करने के बाद मवेशियों को लेकर साथियों जंगल की तरफ जाता है। जंगल की तरफ जाता है, वैसे ही उसका बेटा सुरेश जंगल में छुपा रहता है। वो इंतजार कर रहा था कि उसका पिता मवेशियों को लेकर जरूर आएगा। अब वो अपनी पत्नी और अपने पिता के रिश्ते को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अब वह अपनी पत्नी से भी नज़रें नहीं मिला पा रहा था, पिता से भी नज़रें नहीं मिला पा रहा था और वह शर्मसार होकर अपने पिता की हत्या कर देता है। हत्या कर वहीं पर छोड़कर और फौरन ही वहाँ से निकल जाता है। जब रात होती है, उसकी बहू को और घर वालों को, जो उसकी पत्नी रहती, पता चलता है कि अभी तो गाय भैंसे भी नहीं आई हैं, मवेशी आए भी नहीं हैं, रात हो गई, आज कहाँ रह गए। तो उसके बेटे को फ़ोन किया जा रहा है। उसका बेटा दुकान पर मौजूद था। वहाँ से वह जंगल की तरफ जाता है, आस पड़ोस में पूछताछ करता ताकि किसी को भनक न लगे कि उसके बेटे ने ही अपने पिता की हत्या की है। अब इधर कुछ पता नहीं चल रहा था। अब पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस आती है, अपनी जांच पड़ताल करती है, लेकिन कहीं कोई क्लू मिल नहीं रहा था। और इधर सुरेश काफ़ी खुश था कि उसने अपने ही पिता की हत्या कर दी और उसकी पत्नी भी आज़ाद हो गई और वह भी आज़ाद हो गया। अब उसकी पत्नी के साथ कोई भी ऐसी करतूत नहीं करेगा। अब वो अपनी पत्नी और अपने पिता के रिश्ते को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन अपने पिता की हत्या कर एक कातिल, एक बेटा काफ़ी खुश था। अब पुलिस कॉल डिटेल्स की मदद से, लोकेशन की मदद से जब ट्रेस करती है तो पता चलता है कि असली कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा सुरेश है और सुरेश सारी हकीकत बताता है। साथियों, जब यह कहानी सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ मीडिया के माध्यम से जब लोगों तक पहुंचती है तो लोग बेहद हैरान थे कि आजकल हमारे समाज में ऐसे ऐसे सास ससुर बहू बेटे रह रहे हैं जो अपने ही घर की लक्ष्मी के साथ ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं, और जो बहू है वह भी अपनी बहू की मर्यादाओं को तोड़कर, पूरे सामाजिक स्तर को, सामाजिक मर्यादाओं को तोड़कर, शर्मसार कर अपने ही सास, अपने ही ससुर के साथ, कभी सास दामाद के साथ तो कभी ससुर बहू के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। कमेंट कर ज़रूर राय दीजिएगा कि आखिर उसके बेटे ने सही किया या गलत किया और उसके बेटे को क्या सज़ा होनी चाहिए। साथियों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।